हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इनकी मैं जितनी भी प्रशंसा करूं उतना कम होगा। कोरोना जैसी घातक महामारी से निपटने के बाद भारत में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए तथा भारत की इकोनॉमी को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले कुछ समय से जो स्कीम ला रहे हैं, चाहे वो बात करें हम टेक्सटाइल सेक्टर की या बात हम करें टेलीकॉम नेटवर्किंग की या किसानों के लिए या गरीबों को मुफ्त में राशन देने के लिए, वो सभी शायद कम पड़ जाएं। उससे भी कई ज़्यादा अचीवमेंट इन्होंने करी हैं, जैसे कि गांव-गांव तक इन्होंने बिजली पहुंचाई है। जो हमारी माताएं, बूढ़ी माताएं, जिनके पास ईंधन की बड़ी दिक्कत होती थी, खाना बनाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, आँखों में धुआँ आता था, उनके लिए निर्जला, उनके लिए उज्ज्वला के तहत फ्री में सिलेंडर बँटवाए। और भी कई कामयाबियाँ हैं जिन पर हम कभी फ्री होकर चर्चा करेंगे। लेकिन आज उन्होंने एक बहुत ही अहम फ़ैसला लिया है जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मैं मुकेश शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पीएलआई से रिलेटेड ही एक स्कीम की। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले कहना चाहेंगे, अगर आप वीडियो में फर्स्ट टाइम आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक ईजिली पहुंचती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। 31 कंपनीज अप्रूव्ड फॉर टेलीकॉम पीएलआई स्कीम। अब आप लोगों को लग रहा होगा पीएलआई टेलीकॉम स्कीम क्या है, चलिए उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑन थर्सडे अप्रूव्ड 31 कंपनीज कंप्रीजिंग 16 मीडियम, मतलब इन्होंने 31 कंपनियों को अप्रूवल दिया है पीएलआई स्कीम के तहत, जिसके अंदर 16 कंपनियां हैं, जिसमें 16 में कुछ छोटी हैं, कुछ मीडियम हैं, मध्यम हैं और कुछ एमएसएमई हैं जो नॉन एमएसएमई हैं। और इनका जो है डोमेस्टिक के अंदर 8 कंपनीज़ हैं और ग्लोबली देखें तो 7 कंपनीज़ हैं अंडर द पीएलआई स्कीम एंड एक्सपेक्ट एन इंटरनेशनल प्रोडक्शन ऑफ अराउंड 1.82 लाख करोड़। According to the Department of Telecommunication, the 31 applicants are expected to invest 3,345 करोड़, यानी कि जो 31 कंपनियां हैं टेलीकम्युनिकेशन की, उनके अंदर 3,345 करोड़ रुपए का निवेश आ सकता है आने वाले 4 to 5 ईयर्स के अंदर। एंड जनरेट इंक्रीमेंटल एम्प्लॉयमेंट फॉर मोर देन, उससे होगा क्या, 40,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक है, जिससे भारत को काफ़ी मदद मिलेगी R&D के लिए। ऑन विच 15% ऑफ द कमिटेड इन्वेस्टमेंट कुड बी इन्वेस्टेड। इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग इंडियाज़ डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज़। इससे क्या होगा, भारत को काफ़ी मदद मिलेगी किस चीज़ में, जो दूसरे देश के ऊपर निर्भरता है भारत की इंपोर्ट को लेकर चीज़ों को, टेलीकॉम इक्विपमेंट की, उससे काफ़ी हद तक भारत को हेल्प मिलेगी और भारत खुद मैन्युफैक्चरिंग करके दूसरे देशों को सप्लाई दे पाएगा। इसमें जो मुख्य रूप से बेनिफिशियरी स्टॉक होंगे उन पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये बताऊंगा कि न्यूज़ आई कहाँ से। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि इसका क्या है, इज़ हेल्पिंग यू एज आ कैटलिस्ट देवुसिन चौहान, ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन मिनिस्टर, स्टेट के मिनिस्टर हैं मिस्टर देवुसिन चौहान, इनके द्वारा ये न्यूज़ सामने आई है। ही आल्सो अर्ज्ड, इन्होंने लोगों से, इन्होंने जो सेक्टर के लीडर हैं उनसे अर्ज किया है कि वो फोकस करें एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को बनाने में, जिससे हम भारत की इकॉनमी को सपोर्ट कर पाएँ और एक वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग वाले प्रोडक्ट बनाएं भारत के लिए और अन्य देशों को दे पाएँ, जिसमें भारत का नाम रोशन हो। इसलिए गुणवत्ता पर ध्यान उन्होंने बोला है रखने के लिए कि एक अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट ही बनाएं, जिससे भारत को, हम अगर में वो बनाएंगे और दूसरे देशों को देंगे तो उससे भारत की चीज़ों की वैल्यू बढ़ेगी और उससे भारत का भी नाम काफ़ी उजागर होगा। The eligible domestic companies under the non-MSME category include Akash Astha Technologies, Dixon Electro Appliances, HFCL Technology,
यानी कि जो इसके अंदर बेनिफिशियरी होंगे, जिसमें से कुछ लिस्टेड हैं और कुछ लिस्टेड नहीं हैं। तो जिनमें से जो लिस्टेड हैं प्रमुखता, आप उन पर ज़रूर फोकस करिएगा, जिसमें से डिक्सन टेक्नोलॉजी पर आप फोकस कर सकते हैं, HFCL टेक्नोलॉजी, ITI एंड तेजस नेटवर्क। ये वो स्टॉक हैं जिनको आप अपने डायरी में कहीं नोट कर लीजिएगा। तेजस, ITI, HFCL एंड डिक्सन, सिर्फ ये 4 स्टॉक हैं जो लिस्टेड हैं, जिनको बेनिफिट देखने को मिल सकता है। और आज यही एक वजह रही होगी, देखा होगा आपने, HFCL के शेयर में 5% का अपर सर्किट देखने को मिला है आप लोगों को। द PLI स्कीम वॉज लॉन्च बाई डॉट ऑन Feb 24। ये स्कीम जो PLI है, ये लॉन्च की गई थी डॉट के द्वारा 24 तारीख को फरवरी में। और इनका जो नेटवर्किंग प्रोडक्ट विद द फाइनेंशियल आउटले, इनका जो फाइनेंशियल आउटले है वो है 12,195 करोड़ का ओवर 5 ईयर्स, आने वाले 5 सालों के लिए। द स्कीम इज़ इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 1 अप्रैल से इफेक्टिव होगी, इसी साल हुई थी। और जो ये इसका पूरा जो चलेगी, ये 2024 से 25 तक चलेगी। विल बी एलिजिबल सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग इंक्रीमेंटल एनुअल देयर सोर्स डॉट सेट। अभी जो मैंने आपसे चर्चा की थी, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जो कुछ महत्वपूर्ण स्कीमें थी, इसके अंदर गति शक्ति एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने अभी अनाउंसमेंट किया था। और राकेश झुनझुनवाला ने ये बोल रखा है कि इंडिया का टाइम आ चुका है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप भारत की इकॉनमी पर भरोसा करते हैं और चाहते हैं भारत एक आगे जाए, ताकि आप लोगों को गर्व हो कि आप भारत के वासी हैं, तो राकेश झुनझुनवाला जी को आप सभी जानते होंगे। यह एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, भारत के बिग बुल के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने भारत मोदी से जल्दी मुलाकात हुई थी इनकी, PM मोदी खुद मिलने गए थे इनसे। समझ लीजिए क्या पावर होती है जो स्टॉक मार्केट में लोग होते हैं। और इन्होंने ही मोदी से बोला है इंडिया का टाइम आएगा, इससे मोदी जी काफ़ी प्रसन्न भी हुए थे। मोदी गवर्नमेंट अप्रूव ये सारे वो हैं जो उन्होंने हाल ही में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जो उन्होंने एक PLI स्कीम जो 10,683 करोड़ रुपए का दिया था। और ये इनका जो 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क था, उसकी भी स्क्रिप्ट यहाँ पर देख सकते हैं। बात करें डिक्सन टेक्नोलॉजी की, तो आज इसका करंट प्राइस देखने को मिला हमको 5,500 रुपये का। स्टॉक जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आई ऊपर गया था, उसके बाद सडनली नीचे आ गया। कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि एक नॉर्मल सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को हमें यहाँ पर मिली है। बात करें ओवरऑल परफॉर्म की, तो 2017 में ही इसका IPO आया था, जो स्मॉल कैप कंपनी थी। और आज ये एक मिड कैप कंपनी या लार्ज कैप कंपनी के रूप में उभर के सामने आ रही है। दूसरे शेयर की बात करें तो वो रहता है HFCL, जिसमें डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मेरी होल्डिंग इसमें ऑलरेडी है। जो मेरा बाइंग प्राइस है वो 49 रुपीज़ के आसपास का है। और मैं इसमें, मेरा जो इसमें व्यू है वो एक लॉन्ग टर्म का व्यू है। मैं इसमें कम से कम आने वाले 5 साल तक इन्वेस्टेड रहूँगा। उसके पहले मैं यहाँ से एंट्री एग्ज़िट नहीं लूँगा। ओके, आज ये 78.95 रुपीज़ का है। और अगर आप इसके ऑल टाइम परफॉर्म देखेंगे तो हो सकता है आपको ये चार्ट पसंद ना आए, क्योंकि ये वो समय था जब कैप्टन पारिक ने स्पेकुलेशन किया था इस स्टॉक के अंदर, तभी ये स्टॉक काफ़ी ऊपर गया था। देन गिरावट वो कंसोलिडेट काफ़ी सालों तक रहा। लेकिन क्योंकि ये स्टॉक फ्यूचर ओरिएंटेड है, 5G के लिए काम करता है, 5G के कई इक्विपमेंट बनाता है, फाइबर केबल सेक्टर के अंदर है। आप चाहें तो गूगल पे जा करके HFCL के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले ले, पूरी डिटेल आपको पता चल जाएगी। अगर फिर भी नहीं जाना है तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप सभी जा करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। दूसरे बात स्टॉक की बात करें, वो तेजस नेटवर्क है, जिसमें मैं बताना चाहूँगा इसके अंदर ये जो तेज़ी का माहौल आप देख रहे हैं, इसकी वजह से फेक न्यूज़ थी। क्योंकि भारत के जो रतन कहे जाते हैं, मिस्टर रतन टाटा जी, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया है। और जब ये न्यूज़ बाहर आई थी तभी से स्टॉक काफ़ी ऊपर जा रहा है और अपने ऑल टाइम हाई पर ये ट्रेड कर रहा है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इस स्टॉक पर मिस्टर विजय केडिया जी की भी होल्डिंग है, जिनका बाइंग प्राइस 80 से 90 रुपीज़ के आसपास का रहा है। एक स्कीम और देखने को ली है हम लोगों को, डिक्सन टेक्नोलॉजीज टू इन्वेस्ट ₹200 करोड़ अंडर टेलीकॉम PLI प्लान्स टू एक्वायर, यानी कि ये प्लान कर रहे हैं एक्वायर करने के, किसका, भारतीय प्लांट का। तो इन सभी स्टॉक पर आप फोकस बनाकर रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।